हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूं खूबसूरत सलूनी वैली में और आज मैं सफर करने वाला हूं ओम ट्रैवल बस में, जो सलूनी वैली के रिमोट विलेजेस की असली लाइफलाइन है। अभी सुबह का समय है, हल्की हल्की ठंडक है और सामने फैला हुआ है सलूनी वैली का ये शानदार नजारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहाड़ी सफर। अभी मैं हूं सलूनी में। यहाँ जगह की कमी होने की वजह से कोई प्रॉपर बस स्टैंड तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की बस कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। हर रूट पर समय समय पर बसें मिल जाती हैं, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल सलूनी बाजार में भीड़ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इस समय गांवों में घास और फसल काटने का काम चल रहा है। और ये है हमारी बस। इसका डिजाइन, इसका रंग, सब कुछ काफी आकर्षक और अलग है। और सामने हैं आज के हमारे ड्राइवर सोनू भाई और साथ में हैं कंडक्टर सोनू भाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों का नाम सोनू ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर। 10:10 पर हमारी बस सलूनी से भड़ेला की ओर रवाना हो गई। धीरे धीरे हमारी बस सलूनी बाजार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और पहाड़ों की ये शांत वादियां सब मिलकर सफर को और भी खूबसूरत बना देती हैं। रास्ते में इक्का दुक्का लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में दिखते हैं और हमारी बस पहाड़ी सड़क पर आराम से अपनी चाल पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और ये आ गई नरियाल एक्सप्रेस, जो लंगेरा से चंबा रूट पर जा रही है। कौन कौन इस बस का वीडियो देखना चाहता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप बोलेंगे तो हम इसका पूरा वीडियो जरूर बनाएंगे। सोनू भाई इस समय टिकट काटने में बिजी हैं और मैं आपको बता दूं कि ये इस बस के मालिक भी हैं। और जो हमारे ड्राइवर सोनू भाई, यह दोनों रिलेटिव हैं, यानी इनके लिए ये बस बिल्कुल अपने घर की तरह है। कुछ समय तक हम लोकल रूट्स की ही वीडियो पर काम करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरे एरिया के सभी रूट्स और बसों को कवर करेंगे। तब तक आप अपना साथ बनाए रखें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली हैं। तो अभी हमारी बस दोनों तरफ से घिरे घने पेड़ों के बीच से निकलती इस पतली पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही है। सलूनी की ठंडी हवाएं खिड़कियों से अंदर आती हुई सफर को और भी सुहावना बना रही हैं, और बस अपनी धीमी सुरीली रफ्तार में पहाड़ियों की ओर बढ़ती जा रही है। सोनू भाई की ड्राइविंग काफी स्मूथ है और उनका स्वभाव भी उतना ही खुशनुमा। हर यात्री से मुस्कुराते हुए बात करना, यही उनकी सबसे अच्छी बात है। उनकी यही हंसी, मजाक और दोस्ताना अंदाज सफर को और भी आरामदायक बना देता है।
यह बस दिन में 2 बार सलूनी आती है, एक बार सुबह जिसमें हम अभी वापस जा रहे हैं, और इसके बाद यह शाम के समय फिर से सलूनी लौटती है। इसी वजह से यह बस यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्कूल, अस्पताल, बाजार और काम काज सब इसी बस पर टिका है। सोनू भाई ने बस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन और सजाया हुआ है। जिस तरह का रास्ता इस रूट पर पड़ता है, उसे देखते हुए बस की टाइम टू टाइम मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है। सोनू भाई खुद इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि हर सफर सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी दिक्कत के पूरा हो सके। दस बजकर 40 पर हमारी बस चकोली पुल पहुंच गई। यहां से हम दाईं तरफ मुड़कर डियूर हिंगरी रोड पर चल पड़ेंगे। यहां काफी सवारियां बस का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि इस रूट पर आने जाने के लिए यही बस उन लोगों का मुख्य सहारा है। जैसे ही बस पुल पर रुकी, यात्रियों के चेहरों पर हल्की सी राहत नजर आई। चकोली पुल से लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमारी बस डियूर रोड को छोड़कर भड़ेला रोड पर मुड़ जाएगी। यहीं से असली पहाड़ी सफर की शुरुआत होती है। पतली सड़क, घने पेड़ और गहरी वादियों के बीच से गुजरता हुआ यह रास्ता धीरे धीरे हमें भड़ेला की ओर ले जाता है। बस के कंडक्टर सोनू भाई ने बताया कि इन दिनों गांवों में घास और फसल काटने का काम चल रहा है, इसलिए सवारियां काफी कम रहती हैं। इसी वजह से कभी कभी 10 बजे वाला वापसी रूट भी कैंसिल करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बस के स्टाफ और मालिक दोनों को कई तरह की मुश्किलें संभालनी पड़ती हैं। 10:45 पर हमारी बस हलूरी गांव पहुंच गई। यह एक छोटा सा कस्बा है और सोनू भाई भी पूरी मदद कर रहे हैं, सामान को सावधानी से बस में रखते हुए, ताकि किसी की भी चीज को जरा सी भी परेशानी न हो। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बसें सिर्फ सफर नहीं कराती, ये ही लोगों की असली जरूरतें घर तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ से बस डियूर हिंगरी रोड को छोड़कर बाईं तरफ मुड़ते हुए भड़ेला रोड पर चढ़ जाएगी। यहीं से असली पहाड़ी चढ़ाई की शुरुआत होती है, एक खड़ी चढ़ाई जो इस रूट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह रास्ता तंग भी है और लगातार ऊपर उठता जाता है, इसलिए ड्राइवर की स्किल और बस की मेंटेनेंस दोनों की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। सोनू भाई की ड्राइविंग का अंदाज ही कुछ अलग है। स्टीयरिंग को संभालने का उनका स्टाइल, सीट पर बैठने का उनका तरीका, सब कुछ बिल्कुल अनोखा है। और साथ ही उनका स्माइली फेस जो हर यात्री के मन को तुरंत खुश कर देता है।
इस सफर को और भी आरामदायक और दिलकश बना देता है। सच में सोनू भाई की यही खासियतें इस पहाड़ी सफर को यादगार बना देती हैं। तो सामने का नजारा देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि यह सड़क पहाड़ों के किनारे से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ की पतली और घुमावदार सड़क हर कदम पर रोमांचक अनुभव देती है। इस रूट पर HRTC बसें भी अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन वे सुबह चंबा के लिए निकलती हैं और शाम को वापस लौटती हैं। यानी इस सड़क पर स्थानीय लोगों की यात्रा के लिए यह ओम ट्रैवल बस ही असली लाइफलाइन है। अभी हमारी बस पहुंच गई है चखड़ी नाला पर। इस नाले का नाम यहाँ ऊपर की साइड बसे चखड़ी गांव के नाम से जुड़कर चखड़ी नाला पड़ा है। यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है। पहाड़ों से बहता हुआ पानी और हरियाली के बीच से गुजरते हुए यह रास्ता सफर को और भी यादगार बना देता है। अब हमारी बस और भी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यहाँ से सामने नजर डालें तो आप देख सकते हैं सलूनी वैली की सड़क, जो घने पेड़ों से पूरी तरह घिरी हुई है। सलूनी से चकोली पुल तक यह रास्ता इतना पेड़ों से ढका हुआ है कि सड़क का कोई हिस्सा लगभग दिखाई ही नहीं देता। यह दृश्य इस पहाड़ी सफर को और भी रोमांचक और अद्भुत बना देता है। दस बजकर 55 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई है पुना गांव में। इस रास्ते पर कई छोटे छोटे गांव बिखरे हुए हैं और यह बस इन गांवों के लोगों के आने जाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। छोटे रास्ते, घने पेड़ और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए यह बस स्थानीय जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। सोनू भाई ने बस में पुराने हिंदी गाने लगाए हैं। इसी के साथ बस के इंजन की धीमी गुनगुनाहट मिलकर सफर को और भी खास बना देती है। हर मोड़ पर, हर पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई पर यह संगीत और इंजन की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जैसे पूरी यात्रा का अपना ही अलग लय और मजा हो। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई है धुता गांव में। इस रूट पर यह गांव काफी बड़ा है और यहां अच्छी खासी मार्केट भी बन चुकी है, लेकिन सड़क काफी तंग है। अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आए वो तो छोड़िए, यहां तक कि छोटी गाड़ी भी आने पर बस को पास देने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही वजह है कि इस रूट पर ड्राइवर की स्किल और सावधानी दोनों की बहुत अहमियत है।
यहीं से आगे निकलते ही सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। सामने फैल रही है सलूनी वैली का मनोरम नजारा, जो हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। हर मोड़ पर पहाड़ों की ऊंचाई और घाटी की हरियाली मिलकर इस सफर को और भी यादगार बना देती है। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई है धनेली गांव में। यह गांव पिछले गांव से लगभग 5 मिनट की दूरी पर बसा है। यह बस इन गांवों के लोगों के लिए सिर्फ सफर का साधन ही नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। छात्रों के लिए यह बस स्कूल और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सलूनी से चकोली पुल तक यह रास्ता इतने घने पेड़ों से घिरा हुआ है कि सड़क पर धूप का नामो निशान भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही बस चकोली पुल से आगे बढ़ती है, पूरे रूट पर धूप का आनंद मिलने लगता है। 11:10 पर हमारी बस पहुंच गई है कुठेड़ गांव में। यहाँ भी कई सवारियां बस से उतर गईं और बस फिर आगे अपने सफर के लिए निकल पड़ी। छोटे छोटे गांवों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए यह सफर हर कदम पर रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। अभी यह बस भड़ेला तक नहीं जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से सड़क की हालत थोड़ी खराब है। इसलिए बस अभी केवल आधे रास्ते तक ही जाएगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम इस बस का फिर से पूरा वीडियो बनाएंगे और अगली बार आपको एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो इस बार का यह सफर थोड़ा अधूरा ही रहेगा, लेकिन अगली बार पूरा रोमांच आपके लिए तैयार रहेगा। ग्यारह 11:15 पर हमारी बस पहुंच गई है गुलेल गांव में। यह भी एक काफी बड़ा गांव है और यहाँ अच्छी खासी मार्केट बन चुकी है। सड़क किनारे बसी दुकानों और घरों के बीच से गुजरते हुए बस का यह सफर स्थानीय जीवन और पहाड़ी वातावरण की झलक दिखाता है। अभी तो इन गांवों के लिए यह बस अपनी सेवाएं देती ही है और साथ ही इस रूट पर HRTC बस भी चलती हैं, जो चंबा से भड़ेला तक जाती हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक इस रोड पर बस की कोई सुविधा नहीं थी। तब लोग आने जाने के लिए शेयर टैक्सी का सहारा लेते थे, जो बस की तुलना में काफी महंगी होती थी। यही वजह है कि आज यह बस इन गांवों के लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है। बस पहुंच गई है आशिक मोड़ पर। इस मोड़ का नाम आशिक मोड़ क्यों पड़ा, इस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब हम इस रूट की पूरी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल बस इस मोड़ से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब
अब यह बस कंधवारा गांव तक जाएगी। बस के कंडक्टर सोनू भाई का रूट पर चलाकर पूरे इलाके के लोगों को बस की सुविधा प्रदान की। यही वजह है कि यह बस यहाँ के लोगों के लिए केवल सफर का साधन नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। 11:30 पर हमारी बस पहुंच गई है हयान गांव में। आपको इन गांवों के नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे। सच बताऊं तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगे थे, लेकिन अब जो नाम है वही सही है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो इसी नाम के साथ हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहाड़ियों की इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेते हैं। ग्यारह 11:45 पर हमारी बस पहुंच गई है कंधवारा गांव में, जहां आज का इस बस का सफर समाप्त होता है। इसका परमानेंट रूट तो भड़ेला तक है, लेकिन सड़क की खराब हालत की वजह से आज बस यहीं तक ही जाएगी। फिर भी इस आधे सफर में भी हमने पहाड़ों, घाटियों और गांवों की खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया। और अब सोनू भाई बस को मोड़कर यहाँ साइड में पार्क कर रहे हैं। यही सोनू भाई की दुकान है और दुकान के थोड़े नीचे उनका घर भी है। ये हमारे उस्ताद। सोनू भाई ने हमारे लिए घर से चाय बनवाई और हमने बस के पास बैठकर उस चाय का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद बस फिर सलूनी की ओर रवाना हो गई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बस या किसी और रूट पर। आपकी पसंदीदा बस कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।